So this question says that consider the following molecules. Some molecules are given to you and it's telling to count the number of atoms existing in their zero oxidation state in each molecule. Okay. तो इसमें हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर बना के हर एक एटम पे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें चार्ज देखना पड़ेगा एंड देन हम सिंपली काउंट कर लेंगे कौन से एटम्स पे चार्ज जीरो है एंड स्ट्रक्चर बना के मतलब हमें स्ट्रक्चर बना के प्रोसीड करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से Br3O8 से। तो देखिए Br3O8 का स्ट्रक्चर कैसे होगा सिंपली देखो 3 Br तो चेन में होंगे है ना, तो ये होगा आपके 3 Br तो चेन में। अच्छा Br की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो कितनी है 7 है राइट। तो पहले हम क्या करते हैं क्योंकि आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर कैसा होगा सिमेट्रिकल होगा है ना, क्योंकि देखो मतलब सिमेट्रिकल होगा मतलब जो टर्मिनल वाले Br एटम्स हैं उन पे इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड होंगे। तो मैं पहले क्या करता हूँ ना टर्मिनल वाले ब्रोमीन एटम्स हैं उन पे ऑक्सीजन बैलेंस कर लेता हूँ फिर बीच वाले एटम को देखते हैं। तो चलो आओ Br की मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है 7 है। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ किए एक, तो 6 इलेक्ट्रॉन और यूज़ कर सकता है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है राइट, तो यहाँ पे और 3 बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ ही, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बनाएगा, सिमेट्री होगी ना। अच्छा तो 6 ऑक्सीजन तो यूज़ हो गए, अब बचे हैं 2 ऑक्सीजन। ये वाले Br की जिसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए यूज़ कर लिए, मतलब बचे 5 ऑक्सीजन। अभी देखो ऑक्सीजन 2 ही बचे तो बनाएगा तो 2 ही बॉन्ड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या रह जाएगा अनऑक्यूपाइड रह जाएगा राइट, दैट इज अनपेयर्ड रह जाएगा। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास अनपेयर्ड रह जाएगा। तो चलो अब इसमें हम देख लेते हैं कौन से एटम्स पे अगर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो देख लेते हैं, या फिर नहीं है तो वो भी देख लेते हैं। देखो कैसे देखते हैं, देखो सारे ऑक्सीजन पे तो -2 होता है ना, है ना। अच्छा वो भी क्यों होता है, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन से, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा जो डबल बॉन्ड है उसकी वजह से जो चार्ज कंट्रीब्यूशन होगा एक बॉन्ड की वजह से -1 का होगा, तो 2 बॉन्ड की वजह से -2 का होगा, इसलिए हर एक ऑक्सीजन पे तो चार्ज यहाँ पे -2 होगा, ठीक है। ओके ये बात तो मैं समझ गई। अब देखो ब्रोमीन पे अगर चार्ज कंट्रीब्यूशन देखो ड्यू टू बॉन्ड्स, तो देखो जो ये वाला बॉन्ड है इससे चार्ज कंट्रीब्यूशन 0 होगा, क्यों, क्योंकि वो बेसिकली ब्रोमीन सेम एटम के साथ बॉन्डेड है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा वो 0 होगा, तो ये वाले बॉन्ड की वजह से तो कंट्रीब्यूशन चार्ज का 0 होगा। लेकिन बाकी जो 6 बॉन्ड है उनमें क्या है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज आने की टेंडेंसी होगी। अब देखो एक बॉन्ड की वजह से +1 चार्ज की टेंडेंसी, तो 6 बॉन्ड की वजह से +6 चार्ज की टेंडेंसी राइट। सिमिलर जो ये वाला भी टर्मिनल ब्रोमीन है इस पर भी क्या होगा +6 चार्ज आ जाएगा। ये वाले ब्रोमीन की बात करूँ देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स तो वो अगेन ब्रोमीन के साथ ही बना रहा है तो उनकी वजह से तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 होगा। बट अगर मैं इन 2 ऑक्सीजन आइटम्स की बात करूँ तो उनकी वजह से क्या होगा, हर एक बॉन्ड की वजह से +1 का चार्ज इस पर कंट्रीब्यूट होगा, तो 4 बॉन्ड की वजह से इस पर हो जाएगा +4 का चार्ज कंट्रीब्यूट। तो यहाँ पे तो बेसिकली एक भी आइटम नहीं है जिसमें चार्ज आपका या फिर जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 0 है, एक भी आइटम नहीं है Br3O8 में राइट। ओके अगर मैं आगे बढ़ूँ तो F2O की अगर बात करूँ तो F2O तो यार सिंपल है, कैसा होगा सिंपली ऑक्सीजन की कोवेलेंसी होती है 2, तो ये हो गया आपका F2O का स्ट्रक्चर। चार्ज कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, एक बॉन्ड है तो चार्ज कंट्रीब्यूशन होगा दोनों में -1 दोनों फ्लोरीन्स पे। ऑक्सीजन क्योंकि 2 बॉन्ड बना रहा है और इस बार ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, तो यहाँ पे एक बॉन्ड की वजह से +1 का चार्ज कंट्रीब्यूशन, तो 2 बॉन्ड की वजह से +2 का, तो यहाँ पे तो बेसिकली एक भी एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं है। H2S4O6 की बात करें तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखो कि जो H2S4O6 है आपका सल्फर का ऑक्सिया एसिड, ओके। अब क्योंकि इसमें 4 सल्फर आइटम्स है इसका मतलब ये थायो सीरीज से बिलोंग करता है, ओके। तो थायो सीरीज का आपको पता होगा स्ट्रक्चर कैसे होता है, मान लो एक थायो सीरीज का ऑक्सिया एसिड है सल्फर का जिसमें बेसिकली n सल्फर आइटम्स है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है देखिए, ये आप याद भी रख लीजिए। ये होता है आपका सल्फर एक, ठीक है, टर्मिनल वाला, और इसमें होते हैं n-2 सल्फर, ओके, बीच में दैट इज सल्फर सल्फर लिंकेजेस बना रहा हूँ मैं पहले। अगर मान लो n एटम्स है तो बेसिकली n-1 सल्फर लिंकेजेस होते हैं और बीच में n-2 सल्फर एटम्स, और ये टर्मिनल्स के सल्फर एटम्स हो गए। और ये टर्मिनल्स पे आपका क्या होता है डबल बॉन्ड OH राइट, और यहाँ पे भी होता है आपका डबल बॉन्ड OH, है ना। ये बेसिकली थायो सीरीज का स्ट्रक्चर है राइट। थायो सीरीज, हर थायो सीरीज का जो ऑक्सिया एसिड होगा उसका स्ट्रक्चर यही होता है, बस आपको n का वैल्यू चेंज करना और आपको हर एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, ओके ऑलराइट। तो अगर इस एसिड की बात करूँ देखो H2S4O6 का मतलब क्या हुआ कि ये बेसिकली, अच्छा इसका नेमिंग कैसे करते हैं, जितने n सल्फर आइटम्स होंगे इतना, मतलब अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँ तो ये सिंपली हो जाएगा आपका पॉलीथायोनिक एसिड, ओके, पॉलीथायोनिक एसिड। बेसिकली जितने सल्फर आइटम्स है, मान लो अभी 4 सल्फर आइटम्स है ना हमारे गिवन क्वेश्चन में,
तो वो हो गया आपका टेट्राथायोनिक एसिड। ओके, तो चलिए टेट्राथायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं क्विकली। सल्फर सल्फर सल्फर, ये भी सल्फर, और अभी सिंपली आपके क्या आ जाएंगे, टर्मिनल वाले सल्फर पे आपका डबल बॉन्ड हो 2 और एक OH, और सिमिलरली इस वाले टर्मिनल SP भी बना देंगे हम। ओके, ऑलराइट। अब चलो जल्दी से इलेक्ट्रोनेगेटिव रेफरेंस से चार्ज लिख लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे देखो हर ऑक्सीजन पे -2 होगा, है ना, ठीक है, मैं सब पे बना ही रहा, बस समझ लो यार। अब चलो टर्मिनल वाले सल्फर आइटम्स पे देखो, तो यहाँ पे देखो बेसिकली एक सल्फर, तो यहाँ पे एक सल्फर से बॉन्डेड है, तो इसकी वजह से चार्ज कंट्रीब्यूशन सल्फर पे 0 होगा। ओके, अब ऑक्सीजन और सल्फर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इसका मतलब सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सल्फर के ऑक्सीजन की वजह से एक बॉन्ड की वजह से जो चार्ज कंट्रीब्यूशन है वो +1 का होगा। अब क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे चार्ज कंट्रीब्यूशन हो जाएगा +5 का, दैट इज इस वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +5, वैसे ही इस वाले टर्मिनल सल्फर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ जाएगा। अगर हम बीच वाले सल्फर्स की बात करें, देखो ये बेसिकली सिंपली 2 सल्फर आइटम से बॉन्डेड है और यहाँ पे 2 लोन पेयर्स है। ओके, हाँ, तो देखो ये 2 सल्फर आइटम से बॉन्डेड है, यहाँ पे 2 लोन पेयर्स है, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसी भी आइटम के साथ नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कंट्रीब्यूशन 0 होगा, दैट इज इस वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, और सिमिलरली इस वाले सल्फर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपके 2 आ गए, ठीक है, 2 आइटम्स आ गए जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ऑलराइट, नेक्स्ट वाले आइटम मॉलिक्यूल की तरफ बढ़े, तो अगेन देखो, हाँ अगेन ये कौन से थी सीरीज से, थायो सीरीज से। क्यों? क्योंकि सल्फर का ऑक्सी एसिड है पहली बात, दूसरी बात इसमें क्या है, 5 सल्फर आइटम्स है ना, इसका मतलब ये थायो सीरीज से। ओके, थायो सीरीज से है, ऑलराइट ग्रेट। तो चलो देखो अगेन आपको मैं बता दिया थायो सीरीज का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो अगेन इसमें क्या होगा, बेसिकली 5 सल्फर आइटम्स होंगे, दैट इज 4 सल्फर सल्फर लिंकेजेस होंगे, है ना। चलो क्विकली बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गए आपके सल्फर सल्फर लिंकेजेस, और ये हो गया आपका इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगेन देखो मैं क्विकली वैसे ही सिमिलरली ऊपर वाले की तरह क्विकली दिख लेता हूँ चार्ज। ऑक्सीजन पे तो हर जगह -2 होगा, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, बस एक बार बता देता हूँ आपको, हर जगह -2 होगा। टर्मिनल वाले सल्फर पे अगेन क्या होगा आपका +5, ठीक है, और जो आपके बीच वाले सल्फर आइटम्स होंगे इनमें क्या होगा, देखो क्योंकि ये सिर्फ सल्फर से ही बॉन्डेड है, तो इनमें क्या होगा, बेसिकली चार्ज कंट्रीब्यूशन 0 होगा, तो हर सल्फर आइटम पे यहाँ पे हो गया आपका चार्ज 0। तो यहाँ पे कितने आइटम्स आ गए जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है आपका, 3 आ गए। ऑलराइट, अब लास्ट मॉलिक्यूल कौन सा है आपका, C3O2। ओके, C3O2 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो C3O2 है, ऑलराइट, देख लो ये होगा C, कार्बन बेसिकली 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये मैंने बना दिया 3 कार्बन, मतलब बेसिकली मैंने 3 कार्बन को एक्यूमुलेट कर लिया। अब 2 ऑक्सीजन के साथ मतलब 2 ऑक्सीजन को यहाँ पे एक्यूमुलेट करना है, और कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, तो इस वाले टर्मिनल से बेसिकली एक ऑक्सीजन, मतलब इस वाले टर्मिनल पे एक डबल बॉन्ड और इस वाले टर्मिनल पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये हो गया आपका C3O2 का स्ट्रक्चर। अगेन क्या करो, लिख लो कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हर एक एटम पे चार्ज। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे अगेन कार्बन से 2 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक बॉन्ड की वजह से चार्ज कंट्रीब्यूशन हुआ -1, तो 2 की वजह से हो गया आपका -2, और यहाँ पे -2। ऑलराइट, अगर आप ये वाले कार्बन एटम्स की बात करूँ, तो अगेन यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड तो ये किससे बना रहा है आपका, सेम एटम से बना रहा है, मतलब कार्बन से ही बना रहा है, तो उसकी वजह से तो कंट्रीब्यूशन चार्ज पे 0 होगा, लेकिन क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक ऑक्सीजन एक बॉन्ड की वजह से +1 चार्ज कंट्रीब्यूशन, तो 2 बॉन्ड की वजह से +2, और यहाँ पे भी आपका +2। लेकिन अगर आप बीच वाले कार्बन आइटम को देखें, तो यहाँ पे देखो ये 2 बॉन्ड किससे बना रहा है, कार्बन से, सेम आइटम से, और ये भी सेम आइटम से, मतलब ये बेसिकली सारी बॉन्ड सेम आइटम से बना रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है, इसका मतलब चार्ज कंट्रीब्यूशन भी 0 है, तो इस वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0। तो यहाँ पे आ गया आपका एक आइटम। तो देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स एग्जिस्टिंग इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कितने हो गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, मतलब टोटल हो गए आपके 6। सो 6 इज योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, थैंक यू।